हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्पाइन की डिफरेंट कंडीशन के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो देखने में सिमिलर लगती हैं, लेकिन क्या फ़र्क होता है उनमें, वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए मेरे साथ बने रहिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी पेशेंट हैं, सभी को उनकी क्या कंडीशन है, थेरेपिस्ट कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कौन-कौन सी कंडीशंस में क्या होता है, वो आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। सबसे पहले कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं उसके बारे में। फोर स्पॉन्डिस होती है। फोर स्पॉन्डी में सबसे पहला जो होता है हमारा, बात करते हैं स्पॉन्डोलोसिस के बारे में। दूसरी कंडीशन जो होती है हमारी स्पॉन्डोलाइटिस। तीसरी स्पॉन्डोलाइसिस। चौथी स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। है ना कंफ्यूजिंग, क्योंकि चारों पे सिमिलर नेम है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि क्या क्या डिफरेंस है इन चारों में। सबसे पहली जो कंडीशन है हमारी स्पॉन्डोलोसिस, उसके बारे में बात करते हैं। तो इन सबको मैं साफ कर रही हूँ, एक एक करके क्लियर करेंगे। स्पॉन्डोलोसिस, स्पॉन्डी का मतलब बाइफरकेट करते हैं। पहला वर्ड जो है वर्टिब्रा। स्पॉन्डी का मतलब वर्टिब्रा या स्पाइन, कुछ भी कह ले। लॉसिस, लॉसिस का मतलब क्या है? लॉस होना। क्या लॉस हो रहा है? हमारे ज्वाइंट स्पेस जो है, दोनों एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस है वो लॉस होना स्टार्ट हो गया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन सुनी होगी आपने, जैसे नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या हिप में होता है, तो आप सुनते हैं कि ज्वाइंट स्पेस जो है रिड्यूस हो गया है। वैसे ही हमारे स्पाइन की जो आर्थराइटिक कंडीशन होती है उसे हम स्पॉन्डोलोसिस कहते हैं। ये जनरली एज रिलेटेड कंडीशन होती है। एज रिलेटेड होने का मतलब क्या है कि ज्यादातर 50 to 60 एज जो क्रॉस करते हैं उनमें देखने को मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि ये अर्ली नहीं देखने को मिलेगी। अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं किसी किसी पेशेंट में। जैसे कोई स्पोर्ट्स का पर्सन है, स्पोर्ट्स खेल रहा है, ओवर यूज कर रहा है, कोई उसका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है, जैसे मान के चलिए कोई पेशेंट है वो बार में काम कर रहा है, वो आया, उसने अपनी हिस्ट्री बताई कि मैम मैं बार में काम करता हूँ, बार बार मुझे गिलास उठाना होता है ना, और तो गिलास होना, ये मूवमेंट में उसकी स्पाइन पे कंटिन्यूसली 8 घंटे तक मूवमेंट हो रही है, तो ओवर यूज हो रहा है। ओवर यूज होने के कारण भी अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। ये ज्यादातर हमारे जहाँ पे ज्यादा मूवमेंट होती है L4 L5 पे, या फिर P5 C6 C6 C7 इन स्पाइन में देखने को मिलते हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर लंबा स्पॉन्डिलोसिस। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। ज्यादातर पेशेंट क्या आएगा कि बैक में पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो जाती है, मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है, या फिर मेरे पैरों में दर्द जा रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है। इसके कारण क्या हो सकता है, एक और चीज क्या है कि ओस्टियोफाइट्स बनने लग जाते हैं। अगर नियरेस्ट ओस्टियोफाइट्स बन रहे हैं और ज्वाइंट स्पेस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे जो नर्व्स निकलती हैं उनको वो इंपिंजमेंट करना स्टार्ट करता है। अगर यहाँ पे इंपिंजमेंट होगी तो माइलोपैथी होने के चांसेस होने लग जाते हैं। मतलब कि अगर सर्वाइकल स्पाइन में हो रहा है तो उसके फोर लिम्ब पैरालिसिस होने के भी चांसेस हो सकते हैं, अगर वो बढ़ जाए तो। जनरली होता नहीं है, हमें पता लग जाता है, इससे हम ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर यूज करके। होपफुली फर्स्ट हमारा स्पॉन्डिलोसिस क्लियर होगा। स्पॉन्डिलोसिस मतलब स्पाइन, लॉसिस मतलब लॉस होना, ज्वाइंट स्पेस रिड्यूस होना। अब दूसरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। दूसरे पेन से लिखती हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा। स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब क्या हुआ? सेम बाइफरकेट करते हैं। स्पॉन्डी मतलब स्पाइन, राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। स्पाइन में जैसे ये वर्टिब्रास थे, इसमें सिर्फ एक वर्टिब्रा किसी में नहीं होता है,
लोअर से स्टार्ट होता है, अपर तक जा सकता है, अपर स्टार्ट लोअर, सब स्पाइन को इन्वॉल्व कर लेता है। सारे ज्वाइंट स्पेस जो होते हैं सब में इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी कंडीशन में ही आएगी, कोई भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब ही है कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एक्टिवेट हुए हैं तो क्या होगा, ज्यादातर ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस केस में मिलता है हमें। आपने सुना होगा कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस केस है, या फिर पॉट्स डिजीज, टीबी ऑफ स्पाइन, इन सब में क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो रहा है या फिर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई पैथोजन है हमारे स्पाइन में जो कि हमारे स्पाइन में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जिससे इन्फ्लामेशन हो गई है, जिसके कारण हमारे जो ज्यादातर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में तो ये होता है कि बैम्बू स्पाइन हो जाता है, हमारी पूरी स्पाइन जो है वो कर्व ही खत्म हो जाती है, बिल्कुल स्पाइन जो है स्ट्रेट देखने को मिल जाता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है ये। तो चलिए ये क्लियर आपको। सेकंड, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डी मतलब स्पाइन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, ज्यादातर किसी वर्टिब्रा में देखने को मिल सकता है, सर्वाइकल में भी, लंबर में भी, किसी भी, और बहुत सारे एडजेसेंट वर्टिब्रा को इन्वॉल्व कर लेता है। इसके कारण पेशेंट को पेन आएगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती हैं, उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग बिल्कुल हैम्पर हो जाएगी, पेशेंट की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, जिससे उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं हम तीसरी कंडीशन। तीसरी और जो चौथी, वो दोनों देखने में बिल्कुल सिमिलर सी हैं और उसमें ज्यादा फर्क भी नहीं है। तीसरा केस क्या है, स्पॉन्डिलाइसिस। सेम बाइफर्केशन करते हैं, स्पॉन्डी मतलब स्पाइन और लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। कैसे ब्रेक होगा, कोई भी फ्रैक्चर हो जाए, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, कोई भी बाहर से ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई, तभी हमारा वर्टिब्रा फ्रैक्चर होगा ना। तो अब कैसे कैसे पता लगाएंगे हम कि हम फ्रैक्चर है। मान के चलिए आप पेशेंट का एक्सरे देखोगे, उसमें नॉर्मली आपको जल्दी में फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, लेकिन पेशेंट को पेन आ रहा है तो आप एक्सरे का लेटरल या फिर ओब्लिक व्यू लोगे। अब ओब्लिक व्यू लेके क्या करेंगे हम, जब देखोगे कि पारस इंटरआर्टिकुलरिस होता है जहां पे एडजेसेंट वर्टिब्रा हमारा एडजस्ट होता है, तो एक हम बहुत सुना होगा आपने स्कॉटी डॉग साइन। क्या मतलब है, जो हमारे पारस इंटरआर्टिकुलरिस होता है जहां पे हमारे दोनों वर्टिब्रा जुड़ रहा है, वहां पे क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। मान के चलिए कि हम एक कह देते हैं स्कॉटी डॉग वियरिंग अ कॉलर। ये वियरिंग अ कॉलर का मतलब क्या है कि जो हेड है हमारा वो अलग और टेल है वो अलग, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है। जो एक लाइन से दिख रही है ये फ्रैक्चर को शो कर रही है कि यहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो गया है। तो स्पॉन्डोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, स्पॉन्डो मतलब स्पाइन, लाइसिस मतलब ब्रेक होना, किसी भी स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण हो सकता है। फ्रैक्चर जो है अडल्ट केसेस में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो स्पोर्ट्स इंजरी करते हैं, जो हाइपर एक्सटेंशन मूवमेंट ज्यादा करते हैं और प्लस रोटेशन की मूवमेंट करते हैं, उन्हीं में ये ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। इसी को आगे बढ़ते हुए हमारी जो चौथी कंडीशन है उसको हम लेके चलते हैं। चौथी कंडीशन स्पॉन्डोलिस्थेसिस। स्पॉन्डोलिस्थेसिस का मतलब क्या हुआ, सेम, स्पॉन्डो मतलब स्पाइन और लिस्थेसिस मतलब होता है स्लिप हो जाना डिस्क का, स्लिपेज ऑफ स्पाइन, आगे की तरफ खिसक जाना। दो तरीके की होती हैं, अगर ज्यादातर जो जनरली देखा जाता है 80 to 90% स्पॉन्डोलिस्थेसिस या फिर एंटीरोलिस्थेसिस कह देते हैं हम, आगे की तरफ ही वर्टिब्रा जो है वो स्लिप कर जाता है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं रेट्रोलिस्थेसिस होने के। मान के चलिए 90 अगर % हमारे चांसेस है स्पॉन्डोलिस्थेसिस होने के, एंटीरोलिस्थेसिस होने के, तो 10% ओनली चांसेस होते हैं रेट्रोलिस्थेसिस होने के। स्पॉन्डोलिस्थेसिस का कैसे पता करेंगे, हाँ आप देखोगे कि ये जो स्कॉटी डॉग साइन में हमने वेयरिंग का कॉलर बनाया था, इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा ये एडजेसेंट वर्टिब्रा था फ्रैक्चर तो हुआ ही, ये भी प्रोग्रेस होने के कारण ये आगे की तरफ शिफ्ट कर गया। अब जो इतना एरिया जो शिफ्ट किया है इसे ही हम कह रहे हैं कि स्लिपेज हो गई है वर्टिब्रा की। अब इसके कारण क्या होगा, ऑलरेडी मान के चलिए ये हमारा
लॉर्डोटिक कर्व है, ये हमारा काइफोटिक कर्व है और ये फिर लॉर्डोटिक कर्व है। तो अगर हमारा जो ये वर्टिब्रा है ये आगे की तरफ यहाँ पे खिसक गया तो ये कर्व जो है और बन गया हाइपरलोडोटिक कर्व होगा। हाइपरलोडोटिक हो गया तो ज्यादातर पेशेंट हमें आते हैं, कोई भी देख लेते हैं, कोई भी वीडियो कर लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए या कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए, किसी से भी मिलिए। अगर वो आपकी डिजीज को, कोई भी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज कर देता है, उसके बाद आप बेशक कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। मान के चलिए आपको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, बैक में पेन आ रहा था, सेम स्टिफनेस आ रही थी, टिंगली सेंसेशन हो रही थी, ये सारी चीजें, और आपने जनरली कोई वीडियो उठाई और योगा कर लिया, हाइपर एक्सटेंशन की मूवमेंट कर ली, कोबरा पोज कह देते हैं, या फिर प्रोन एक्सटेंशन, वो मूवमेंट कर दी, तो ऑलरेडी हाइपरलोडोटिक का बढ़ा हुआ था, आपने फिर से प्रोन एक्सटेंशन कर दिया, तो क्या होगा पेशेंट को? पेशेंट वर्स्ट कंडीशन में चला जाएगा, पैरालिसिस होने के चांसेस हैं। इसीलिए इस कंडीशन में हमें क्या करवाना होता है? फ्लेक्शन की एक्सरसाइज करवानी होती है। यही डिफरेंस है। लॉर्डोसिस हो, अगर लॉस हो रहा है तो हम कोबरा पोज, कोई भी एक्सटेंशन एक्सरसाइज करें, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का केस है या लाइसिस का केस है हमारे पास, इसी के कारण हमारा बढ़ रहा था ना फ्रैक्चर होने का, तो हमें या तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, बेड रेस्ट लेना होता है जिससे वो हील हो जाए, एनाल्जेसिक वगैरह लेंगे जिससे पेन रिड्यूस हो जाएगा, हीट पैक वगैरह यूज कर सकते हैं जिससे मसल रिलैक्स कर जाएंगे, हमारा वेजोडाइलेशन हो जाएगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। प्लस जो एक्सरसाइजेस होंगी वो ओनली फ्लेक्शन की एक्सरसाइजेस होंगी। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस एंड स्पॉन्डिलोसिस, होपफुली आपको चारों में डिफरेंस क्लियर होगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी फिर से एक बार। तब तक के लिए आपको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस क्या होता है, उसमें कौन सी हम एक्सरसाइज करें, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ।